जिनके घर छोटे होते हैं ना, उनको ही पता होता है कि सामान रखना कितना बड़ा प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर करें, कैसे सामान को रखें कि जितना भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उसे यूज़ कर सकें, उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो देखिए, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। छोटी सी जगह में भी आप कुछ आइडियाज़ यूज़ करके काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। आसान तो है, लेकिन ये कौन से तरीके हैं जिससे आपका जो छोटा सा घर है उसमें बहुत सारी स्पेस बन जाएगी। तो चलिए आज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, और जिनके भी घर छोटे हैं या फिर अगर आपके घर में सामान ज़्यादा है और जगह कम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आपकी जो स्पेस है घर की उसको बड़ा करना तो पॉसिबल नहीं है, और अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो और भी डिफ़िकल्ट है। लेकिन उसी जगह में आप ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए जिससे कि ना आपका छोटा सा जो वार्डरोब है या छोटा सा जो रूम है उसमें भी आप कई सारी चीज़ें रख सकेंगे। ये वैक्यूम बैग्स आते हैं, ये मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे हैं। ना तो ये फटे हैं और ना ही मुझे कभी इनसे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाता है। मैंने तो इसमें बहुत ही कम सामान रखा है, लेकिन इसको आप पूरा भर भी देंगे ना तो भी आराम से आप इसको बहुत ही छोटी सी जगह में स्टोर कर पाएंगे। इसके साथ ये एक पंप आता है, इसको बस अटैच करना है यहाँ पे, और इसकी जितनी भी एयर है उसको आपको ब्लो आउट करना है, और ये बहुत ही छोटा सा एक पैकेट बन जाएगा और आप इसे कहीं भी रख पाएंगे। चाहे आपका वार्डरोब छोटा हो तो भी ये आसानी से फिट हो जाएगा। इनफैक्ट आप इसे अपने वार्डरोब के ऊपर या फिर कहीं भी पीछे भी रख सकते हैं, क्योंकि सारा की सारा सामान अंदर है और बिल्कुल भी अंदर डस्ट नहीं जाता है। तो जो बहुत ही बड़ा सा पैकेट था ना, देखिए बहुत ही पतला सा हो गया है और स्टोरेज के लिए बहुत ही आसान हो गया है। ऐसे ये 4 से 5 इसमें वैक्यूम बैग्स आते हैं, डिफरेंट साइज़ेस के आते हैं। 2-3 बड़े हैं और कुछ मीडियम और कुछ स्मॉल साइज़ के आते हैं। तो ये आप ले लीजिए, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये वाला जो वैक्यूम बैग है। कई बार लोग डरते हैं लेने के पहले कि पता नहीं ये यूज़फुल है कि नहीं, तो मैं इसे कई साल से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है और अभी भी बिल्कुल न्यू दिखता है, तो इसको आप ज़रूर लीजिए। एक ऐसी चीज़ होती है हमारे घर में जो डेली आती है, इसका फ्लो डेली है, लेकिन इसे रखने की जगह नहीं मिलती है। तो कई बार मैं इसे बास्केट में स्टोर करती हूँ और कई बार मैं यहाँ पे जो टीवी का कैबिनेट है यहाँ पे रख देती हूँ। लेकिन ना ये बहुत जल्दी यहाँ पे पूरा स्टफ़ हो जाता है, पूरी जगह पूरी भर जाती है और बिल्कुल स्पेस नहीं रहता है कि इसमें और भी न्यूज़पेपर रखें। तो इनको ना मैं रोल कर रही हूँ और इनमें रबर बैंड लगा दूँगी रोल करके। ऐसे आप कोई भी चीज़ अगर रोल करके रखेंगे ना, तो जो छोटा सा जो कबर्ड है या फिर छोटा कैबिनेट है उसमें भी आप बहुत सारी, उसमें डबल क्वांटिटी में आप सामान स्टोर कर पाएंगे। तो बस रोल कर करके इसको रखना है। तो देखिए जितना भरा भरा लग रहा था ना ये कैबिनेट, काफ़ी ये अब एम्प्टी लग रहा है। इसमें और भी न्यूज़पेपर्स आ सकते हैं, कम से कम 2 महीने के न्यूज़पेपर ईज़िली इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से रोल करने से अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी जो जगह है वो आपको ज़्यादा मिल गई। तो मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की थी कि तुम सबको हैक्स दिखाती रहती हो, तो मेरा जो वार्डरोब है उसमें टी शर्ट्स ऐसे अरेंज करो कि मुझे एक के ऊपर एक अगर रखे भी रहे तो उन्हें उठा उठा के चेक ना करना पड़े कि कौन सा पहनना है, और ऊपर से ही पता चल जाए कि नीचे में कौन से टी शर्ट्स रखे हुए हैं। तो देखिए अगर हम ऐसे स्टैक करके रखते हैं ना, तो ऊपर से नज़र नहीं आता है कि नीचे कौन से टी शर्ट्स हैं। और ये सब प्रेस किए हुए टी शर्ट्स हैं, तो इनको आप फोल्ड करके भी अगर रखेंगे ना तो इनका जो प्रेस है वो ख़राब हो जाता है। तो इनको आप ऐसे रखिए जैसे हमारा स्टेप्स होती है, जैसे हमारे स्टेयरकेसेस होते हैं, एक के बाद एक स्टेप रहता है। तो उस तरह से आप इसे अरेंज करके रखिए। एक जब टी शर्ट रखते हैं उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए और फिर दूसरा टी शर्ट आप इसके ऊपर रख दीजिए। तो इससे ऊपर से ही नज़र आएगा कि आपने कौन सा टी शर्ट नीचे रखा है, और आपका वार्डरोब भी ख़राब नहीं होगा। ऊपर से ही पता चल जाएगा, जो भी लेना है वो टी शर्ट आप फिर हटा के ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये बार बार ना टी शर्ट्स देखने के चक्कर में पूरी चीज़ें ना अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, और अलग से फिर बार बार हमें ना इसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, बार बार ठीक से लगा के रखना पड़ता है। तो देखिए ऊपर से नज़र आ रहा है कि कौन सी टी शर्ट्स यहाँ पे रखी हुई है, और बिल्कुल भी किसी भी टी शर्ट को उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने हस्बैंड के वार्डरोब को इस तरह से एक बार अरेंज करके ज़रूर देखिएगा।
अब ये वाला जो अरेंजमेंट हो गया वो तो बिना किसी ऑर्गेनाइज़र के हो गया, लेकिन अगर आपके वार्डरोब में थोड़ा स्पेस है और आप एक ऑर्गेनाइज़र रख सकते हैं तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र बहुत परफेक्ट है। शर्ट्स एंड जीन्स, पैंट्स, टी शर्ट सारे कुछ एक साथ आ जाएंगे। आप एक रो में शर्ट्स एंड टी शर्ट्स रख दीजिए, देखिए सारे के सारे ऊपर आपको दिख रहे हैं। और ऊपर से ना आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िप साइड का ही ज़िप ओपन करके, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से आपको पूरा नज़र आएगा। जीन्स, ट्राउज़र्स सारे के सारे क्लियरली यहाँ से दिखेंगे और इसमें से निकालना भी आसान रहता है। और जो प्रेस करके हम इसमें रखते हैं ना तो वो भी ख़राब नहीं होता है। अगर आपको ऑर्गेनाइज़र लेना ही है टी शर्ट्स एंड शर्ट के लिए तो ये वाला परफेक्ट है। बेडशीट्स एंड कर्टन्स को आप कितना भी अच्छे से रख लो ना, जब भी हम इसमें से यहाँ से कोई भी सामान निकालते हैं तो दूसरी चीज़ें ख़राब हो ही जाती है, फिर बार बार हमें इनको फोल्ड करके रखना पड़ता है। आपके साथ दो मैं आइडिया शेयर करूँगी जिससे आपकी जो बेडशीट्स हैं और जो कर्टन्स हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे, चाहे आप कितना भी ऊपर नीचे इनको करें, ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। तो सबसे पहला जो आइडिया है ना वो ये है कि जो पुराने आपके पास कुशन कवर्स होते हैं, मैं पिलो कवर नहीं बोल रही हूँ, आप पिलो कवर भी ले सकते हैं, कुशन कवर्स आप ले लीजिए, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा चीज़ें रख पाएंगे और इसको ना फिर फ़ोल्ड नहीं करना पड़ेगा। पिलो कवर्स रहते हैं उनको फ़ोल्ड करना पड़ता है। और कई सारे लोग क्या करते हैं कि जो बेडशीट होती है उसी के पिलो कवर में ही फ़ोल्ड करके रखते हैं, उससे ना जो पिलो कवर है वो भी ख़राब होता है। तो आप ऐसे पुराने वाले कुशन कवर्स ले लीजिए और उसमें आप आराम से अपनी 2, 3, 4 जितनी भी बेडशीट्स हैं ना आराम से रख दीजिए। देखिए मेरे 3 पिलो कवर में बहुत सारे कर्टन्स और बेडशीट्स आराम से आ गई। और आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरे वार्डरोब में पहले कैसा दिख रहा था और अभी कैसा दिख रहा है। इनफैक्ट अभी और भी ज़्यादा इसमें स्पेस है। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमने न्यूज़पेपर को रोल किया था ना, बिल्कुल सेम उसी तरह आपको बेडशीट्स एंड कर्टन्स को रोल करना है। बिलीव मी, ये बिल्कुल भी क्रश नहीं होंगे, आप जैसे फोल्ड करके रखे हैं ना बिल्कुल प्रेस वैसे ही रहेंगे। तो इस तरह से मैं रबर बैंड यूज़ कर रही हूँ और इनको मैं एक एक ऐसे रोल करके रबर बैंड लगा के फिर इनमें अरेंज करूँगी। इससे भी आपके वार्डरोब में काफ़ी सारा स्पेस बच जाएगा और आप दूसरी चीज़ें भी अरेंज करके रख सकते हैं। बेडशीट्स और कर्टन्स के अलावा जो हमारे टॉवल्स होते हैं ना उनको भी आप इस तरह से रोल करके रखिए, इससे भी आपकी काफ़ी सारी जो स्पेस है ना वो बच जाएगी और आप ज़्यादा टॉवल्स और ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे रख सकेंगे। इनमें मैं रबर बैंड्स नहीं लगा रही हूँ, सिंपली मैं इनको रोल करके रखते जा रही हूँ। जितना पॉसिबल हो सके आप इसे छोटा फोल्ड कीजिए और फिर उसके बाद आप रोल कीजिए, तो कम स्पेस में आप ज़्यादा टॉवल, ज़्यादा सामान रख पाएंगे। कई बार हम बास्केट्स यूज़ करते हैं टॉवल्स वगैरह रखने के लिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बास्केट यूज़ करने से बहुत ज़्यादा स्पेस ना बास्केट ही ले लेता है। ये एक ऑर्गेनाइज़र मेरे पास मैंने पैन्स रखने के लिए लिया था अपने किचन में, लेकिन मेरे किचन में जगह नहीं है इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने के लिए, तो इसको भी मैं टॉवल्स के लिए यूज़ करती हूँ। तो कुछ मैं पीछे रोल करके रख देती हूँ टॉवल्स और सामने की तरफ मैं इस तरह से ये वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे भी ना टॉवल्स ऑर्गेनाइज रहते हैं और फिर जगह भी कम लगती है, काफ़ी सारी चीज़ें आप एक साथ रख सकेंगे। तो अगर आपका वार्डरोब छोटा है ना तो ये वाला हैक ज़रूर यूज़ करके देखिए। अपने कुकिंग को भी फास्ट करने के लिए और काफ़ी इजी करने के लिए आप ऑडी इको बेक या ऑडी यूनी रैप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये शीट्स होती हैं नॉन स्टिक और आप इसे किसी भी पैन्स में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका पैन भी ख़राब नहीं होगा, आपके बर्तन भी कम निकलेंगे और खाना चिपकेगा भी नहीं। तो देखिए ये वाली जो शीट्स होती हैं नॉन स्टिक शीट्स हैं और आपको एक पैकेट में 120 शीट्स मिल जाएंगी जो कि इको फ्रेंडली है, रीयूजेबल है। इसमें आप कुकीज़ एंड ब्रेड्स वगैरह बना सकते हैं और आप इसे अपने एयर फ्रायर में या फिर नॉर्मल पैन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे का स्पेस अगर कम हो तो आप ऊपर का जो स्पेस होता है ना उसको यूज़ करने का ट्राई कीजिए। जैसे अगर ऊपर कैबिनेट्स हैं तो उन कैबिनेट्स के डोर को ज़रूर से यूज़ कीजिए। उस स्पेस में आप हुक्स लगा सकते हैं और उस हुक्स में आप छोटी छोटी चीज़ें हैंग करके रख सकते हैं। नीचे का जो फिज़िकल स्पेस है ना वो ख़राब नहीं होगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा और वहाँ पे आप अपने ज़रूरी सामान रख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें कम यूज़ में आती हैं या छोटी मोटी चीज़ें आपके घर में मैसी दिखती हैं उनको आप इस तरह से अपने कैबिनेट्स के ऊपर में हैंग कर दीजिए।
नीचे वाला जो कैबिनेट है उसको मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है। तो देखिए ऐसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए जो आपका स्पेस ना खाएं, इनफैक्ट आपके स्पेस को डबल कर दें। तो ये जो रैक मैंने यूज़ किया है ना, इसके देखिए नीचे का स्पेस बहुत सारा मिल गया है और ऊपर भी मैं कई सारी चीज़ें इसमें रख सकती हूँ। नीचे तो अब कप रखने की स्पेस नहीं है, तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया है। ये एक सेट में आपको 2 ऑर्गेनाइजर्स मिल जाएंगे और इसमें कम से कम 6 हुक्स हैं। आप 6 कप्स साइड बाय साइड इसमें लगा सकते हैं और इसमें ना काफ़ी सारा स्पेस रहता है और सारे के सारे हुक्स आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजर्स आते हैं जो 6 हुक्स देते हैं, 8 हुक्स देते हैं, लेकिन उसमें उतने सारे कप्स नहीं लगा सकते। लेकिन इसमें मैंने बड़े कप्स भी हैंग करके देखे हैं, छोटे कप्स भी हैंग करके देखे हैं। तो जितने हुक्स हैं आप सारे के सारे हुक्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने नीचे यहाँ बास्केट्स रख दिया है सो डैट यहाँ पे क्लीनिंग के लिए आसानी हो, और फ्लैट बास्केट यूज़ किया है जिससे कि स्पेस कम वेस्ट हुआ है। और देखिए ये स्टैकेबल मैंने ग्लासेस लिए हैं। मोस्टली मैं स्टैकेबल ही लेती हूँ सो डैट उनको रखने के लिए मेरे पास स्पेस रहे। और बीच बीच में मैंने ये प्लास्टिक के उसमें ग्लासेस रख दिए हैं ताकि ये एक दूसरे से टकरा के क्रैक ना हो। तो देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप छोटे से जगह में भी बहुत सारा सामान रख पाएंगे और आपका जो घर है ना आपको कभी भी छोटा नहीं लगेगा। तो आज के ये सारे टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।